स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना है, तो वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर तुमको डिफाइन कर देखो। अब इसने स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई नहीं किया है, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो जावास्क्रिप्ट ही होता है, तो मेरे को उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये मैं तुमको अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा कि ये कोड में क्या रखा है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है वो फंक्शंस एंड इवेंट सपोर्ट करता है। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेसिकली कौन बोलेगा फंक्शन क्या होता है? क्या? वर्क। फंक्शन प्रोग्रामिंग में फंक्शन किसको बोलूँगा? बॉडी जिससे मतलब वो जिससे मतलब जिससे पूरा डिपेंड रहता है, पार्ट ऑफ बॉडी। पार्ट ऑफ बॉडी नहीं बोल सकते। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा, एक ब्लॉक रहेगा जिसके अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड रहेगी। कुछ लाइन मतलब एक लाइन भी हो सकती है, मल्टीपल लाइन भी हो सकती है। तो फंक्शन इज नथिंग बट ए सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड। सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट होता है, वो कॉल हो सकता है कहीं से भी, उसकी डिपेंडेंसी किसी और पे नहीं होती, उसकी डिपेंडेंसी सिर्फ उसके पैरामीटर के ऊपर होती है। उसको पैरामीटर मिलेगा तो वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि मैं एक सिंपल सा फंक्शन बताता हूँ, जैसे कि ये एक फंक्शन है, तो मैं ऐसा लिखा फंक्शन। फंक्शन लिखने के बाद फंक्शन का नाम दिया ऐड, इसमें दो वैल्यू आएगी ए और बी। अब ये दो वैल्यू ए और बी है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करके लिखा रिटर्न ए प्लस बी। तो ये फंक्शन क्या है? ऐड कर रहा है ये दो नंबर को। तो ये फंक्शन की बॉडी है, ये फंक्शन का नेम है, ये फंक्शन के पैरामीटर्स। समझ में आया? तो फंक्शंस जो है हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शंस एंड इवेंट। जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड, मतलब मैं क्या बोलता, सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब इन जनरल डेफिनेशन, जैसे सी में आया फंक्शन की डेफिनेशन, तो भी तुम लोग बोलोगे फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। सी प्लस प्लस में आया अगेन वही बोलोगे, जावा के अंदर आया अगेन वही बोलोगे, जावा स्क्रिप्ट में आया, तो ये कॉमन डेफिनेशन है, हर जगह मिलेगा तुमको फंक्शन। सी में, सी प्लस प्लस में, इवन जावा में, डॉटनेट के अंदर, और आगे जितनी भी लैंग्वेजेस आगे तुम लोग पढ़ने वाले हो, हर एक में फंक्शन क्रिएट होता है। तो फंक्शन का कंसेप्ट अभी समझ लो क्या होता है। फंक्शन हम लोग को मॉड्यूलराइज कोड जब क्रिएट करना है तो हम लोग फंक्शन बनाते हैं। मॉड्यूलराइज कोड का मतलब कैसा होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है, लेकिन 1000 मरतबा करना है। एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है लेकिन 1000 मरतबा करना है, तो क्या करोगे? अब तुम क्या करोगे? एडिशन का जो भी कोड है, कितने भी लाइन का हो, 100 लाइन का, 150 लाइन का, वो ये फंक्शन के अंदर लिख दोगे, राइट। और ये फंक्शन को लूप में कॉल करोगे। लास्ट टाइम मैं लूप बताया था, लूप क्या होता है। लूप मतलब इटरेटिव स्टेटमेंट। लूप पता है ना? नहीं पता? लूप मतलब इटरेटिव स्टेटमेंट। एक होता है सिंपल स्टेटमेंट, सीक्वेंस, एक होता है सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, एक होता है ब्रांचिंग स्टेटमेंट, और एक होता है लूपिंग स्टेटमेंट। तो अगर मैं इसे देखूंगा तो ये मेरा सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, ब्रांचिंग स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट में कैसा होता है? ये एक लाइन लिखी हुई है, ये एक लाइन है, ये एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगी, सीक्वेंस वाइज होगी, दैट्स कॉल्ड सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, ठीक है। ब्रांचिंग, ये एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा। ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे आया एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करेगा? ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद वापस आके कंडीशन चेक करेगा, समझ गए? और अगर ये फॉल्स होता है तो एग्जिट करेगा, ऐसा। तो ये जो है लूपिंग स्टेटमेंट है। तो हम लोग लूप जब भी हम लोग चलाते हैं तो उसके लिए एक टर्मिनेशन कंडीशन होती है लूप की हमेशा। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैं एक लूप लिया था, तो उसमें क्या दिया था? 10 टाइम्स हम लोग उसको प्रिंट कर देते हैं। तो टर्मिनेशन कंडीशन क्या थी? आई लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो आई की वैल्यू 1 है, दैट इज ट्रू। आई की वैल्यू 2 है, दैट इज ट्रू। 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इज ऑल्सो ट्रू, बट 11 दैट्स नॉट फॉल्स। तो वो लूप टर्मिनेट हो जाता है। अगर ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी, कभी फॉल्स होगी नहीं, जैसे कि मैं ऐसी कंडीशन डाल दिया, मैं लिखा आई ग्रेटर देन 1 वेयर आई इक्वल्स 2, और उसके बाद यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट दिया, ऐसा। तो अब आई की वैल्यू क्या है? 2। 2 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। अब आई क्या हो गया?
7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट, जो भी रहेगा वो तो ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगा, मेरी मत निकालना। तो वो ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगा, जब वो ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगा तो ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी, तो ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप। घूमते रहेगा तुम्हारा पीसी हैंग हो जाएगा, वो जो रहेगा लूप चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, और ऐसे प्रिंट होते रहेगा प्रिंट होते रहेगा प्रिंट होते रहेगा, और तुम्हारा एक टाइम आएगा पीसी हैंग हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है? कभी सी प्लस प्लस वगैरह में या जावा में इनफाइनाइट लूप लिख के देखना, ट्राई करना, बंद हो जाता है प्रोग्राम, मतलब क्रैश हो जाता है, एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है। तो ऐसा लूप हम लोग नहीं लिखते हैं नॉर्मली। तो लूप की ऑलवेज क्या होती है, टर्मिनेशन कंडीशन होती है। वो टर्मिनेशन कंडीशन को कभी ना कभी टर्मिनेट होना जरूरी है, नहीं तो लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। समझा मैं क्या बोला? ठीक है। तो फंक्शंस और इवेंट्स, तो व्हाट इज इवेंट? फंक्शन तो मेरे ख्याल से समझ गया होगा कि कुछ ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा। अभी हम लोग फंक्शन क्रिएट भी करेंगे कि कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं, कैसे इवेंट क्रिएट करते हैं, वो आएगा। फंक्शंस और इवेंट, तो फंक्शन समझ में आ गया, तो इवेंट क्या है? इवेंट का मतलब होता है एक्शन टेकन बाय ए यूजर इज कॉल्ड इवेंट। ए पर्टिकुलर एक्शन टेकन बाय ए यूजर दैट्स कॉल्ड इवेंट। एक्शन मतलब जैसे मैं क्या किया, ये एक्शन, तो ये एक इवेंट हो गया। मेरी बात समझिए। लेकिन अपन कंप्यूटर में तो ऐसा पटका पटकी करेंगे नहीं भाई। कंप्यूटर में क्या होगा, ये मैं इधर पे क्लिक किया, क्लिक इवेंट, इस पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक इवेंट, मैं यहाँ पे लेके गया, इसको क्लिक किया, इवेंट। बात समझ आई? मैं क्लिक करके ड्रैग किया, ड्रैग इज ए इवेंट। हाँ, ड्रैग ड्रॉप जो होता है ना, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप पता नहीं सुने होंगे, नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं सुने। ड्रैग एंड ड्रॉप जो है, जैसे कुछ टूल वगैरह बनाना रहता है ना, उसमें जैसे पेंट हो गया, पेंट में ऐसा ड्रैग करके वो किया तो एक एरो बन जाता है। ड्रैग करके हम लोग सब सामान वो जो टूल्स में से एक एक वैल्यू लेके कैनवास पे ड्रॉप करते हैं, तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। तो ड्रैग इवेंट है, ड्रॉप इवेंट है, माउस क्लिक इवेंट है, माउस रिलीज इवेंट है, माउस डाउन इवेंट है, माउस अप इवेंट है। मतलब अगर मैं माउस में ऐसा अप डाउन किया तो माउस डाउन इज ए इवेंट, उसको रिलीज किया तो माउस अप इज ए इवेंट। एरो में कोई बटन के ऊपर लेके गया, जैसी एरो हुआ तो माउस एंटर इज ए इवेंट। उस पर माउस मूव किया तो माउस मोशन इज ए इवेंट। माउस उस पर से निकाल लिया तो माउस एग्जीक्यूट इज नथिंग बट योर जावास्क्रिप्ट इवेंट। तो हर एक पे इवेंट रहता है। जैसे तुम लोग कभी देखोगे ना, वो बटन पे जैसी एरो लेके गया तो बटन बड़ी हो गई, वेब पे वैसे मिलता है, तो उस पर इवेंट कॉल, इवेंट पे कोड करते हैं। क्या करते हैं, जैसी माउस एंटर हुआ तो बटन की साइज बढ़ा देने का, बराबर, और जैसे माउस एग्जिट हुआ तो बटन की साइज वापस कम कर देते, खत्म। जैसे वापस लेके आता फिर बटन बड़ी जाती है, वो एग्जिट करता तो बटन छोटी हो जाती है। दो जगह पे कोड लिखना पड़ता है, एक बार बटन बड़ी कर देगा, एक बार बटन छोटी कर देगा। तो ये कोड जावास्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं। क्या हुआ जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट को अच्छा ये सिलेक्शन तो बताता हूँ। जैसे अभी इसमें एक बटन है ना, इसमें है भी कि नहीं पता, जैसे ये देखो, इसमें जैसे मैं एरो लेके गया तो ये अंडरलाइन होता है, देखो। तो माउस एंटर हुआ, माउस एग्जिट हुआ, माउस एंटर पे अंडरलाइन होगा, माउस एग्जिट पे वो अंडरलाइन जो है मतलब चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये दो इवेंट में कॉल होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली इवेंट्स। समझे इवेंट क्या है? तो मैं चाहता हूँ कि बटन के क्लिक होने पे एडिशन होना चाहिए, मतलब ये बटन क्लिक किया तो 2 नंबर ऐड होना चाहिए और अलर्ट में दिखना चाहिए। अलर्ट बताया ना, अलर्ट लास्ट लेक्चर में अलर्ट बताया था, मैसेज बॉक्स आता है अलर्ट, एक अलर्ट और एक प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आता है, उसमें हम लोग वैल्यू लिखते हैं, जिसमें इंटर योर वैल्यू लिखा हुआ आता है। वो एक होता है अलर्ट, एक होता है प्रॉम्प्ट। तो अलर्ट में दिखना चाहिए, तो दिख सकता है। तो ये समझा फंक्शन और इवेंट क्या होता है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखना, हेड में लिखूं कि बॉडी में लिखूं, ये बहुत बड़ा सवाल पब्लिक के लिए बना रहता है आखिर तक का। अच्छे खासे मतलब कोड करने लगते हैं तब भी उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि हेड में लिखूं कि बॉडी में लिखूं। एकदम सिंपल सा फंडा है। अगर तुम कोई फंक्शन लिख रहे हो, अब फंक्शन अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो कॉल तो ये बॉडी में होगा, बराबर। तो कॉल होने से पहले सीधी सी बात है वो मेमोरी में लोड रहना चाहिए, जब भी उसको पता चलेगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन जो है, जो बॉडी है वो हेड में रहेगी, लेकिन फंक्शन कॉल कहाँ से होगा, बॉडी से। बटन तो बॉडी में रहती है ना, बात समझे।
मैं ये पहले लेक्चर में बहुत ज़्यादा इसके ताल्लुक से बोला था, हेड पहले लोड होता है, बॉडी बाद में लोड होता है, जावास्क्रिप्ट आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। तो ये वही टॉपिक है एक्चुअली, हेड और बॉडी। तो यही चीज़, यू कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट इन द HTML डॉक्यूमेंट, एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट, कितना भी स्क्रिप्ट टैग तुम बना सकते हो। एक स्क्रिप्ट ओपन किया, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट बन गया, फिर कुछ HTML लिखा, फिर स्क्रिप्ट लिखा, फिर स्क्रिप्ट लिख के स्क्रिप्ट क्लोज किया, फिर HTML लिखा, फिर HTML स्क्रिप्ट क्लोज करके फिर HTML ओपन नहीं करने का मतलब BR टैग यूज कर लिया, कोई भी HTML का टैग लिखा, मतलब HTML फिर से ओपन नहीं होगा। समझा ना क्या बोला? हाँ हाँ, जो भी BR, HR, H1, H2, बिग, बॉडी नहीं, कोई भी टैग, तो कोई HTML का टैग मैं यूज कर सकता हूँ। एन नंबर ऑफ स्क्रिप्ट टैग में जो है, ऐसा नहीं कि एक ही स्क्रिप्ट टैग यूज करूँगा उसमें ज़्यादा पूरा जावा स्क्रिप्ट मेरे को लिखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एन नंबर ऑफ इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं कि मोर देन वन स्क्रिप्ट टैग मैं एक पेज में रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। अब पब्लिक सोचती साला मैं तो कभी ट्राई नहीं किया, मैं तो हमेशा एक ही स्क्रिप्ट लिख के सब लिख डालता था। ऐसा गुजर जाता है लोग को, 3-3 साल काम करते हैं लेकिन 2 स्क्रिप्ट टैग कभी नहीं यूज़ करते। यार सोचा ही नहीं कभी उसके ताल्लुक से, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। मतलब पब्लिक नहीं बोल देती है, कुछ लोग तुक्के में हाँ बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोल देते। तो अब जो हाँ बोला तो उसको मिल गया, नहीं बोला तो फिर ठीक है। नहीं, इसमें कैसे वाला नहीं आएगा ना, रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, रख सकता हूँ, कैसे रख सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट अलाउ करते हैं, खत्म हो गई बात। तो वो कैसे वाला सवाल दूसरा आ जाता है, वो कभी देखा तो वो भी बताऊँगा। तो बॉडी में अगर मैं रखता हूँ उसको, तो उसकी कॉलिंग जो होना चाहिए ना, मतलब जो फंक्शन की कॉलिंग है उससे पहले हमेशा मेरे को लिखना पड़ेगा फंक्शन का डेफिनेशन। जैसे ऐड फंक्शन को कॉल मैं यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ कर सकता हूँ, क्योंकि वो जब लोड होते आएगा तो उसको ऐड पता चल जाएगा, तो ऐड कॉल हो जाएगा। बात समझ में आ रही? एक्सटर्नल बाद में बताऊंगा। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जावास्क्रिप्ट का डेटा जो है डिफरेंट वे से हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें से ये दो जो तरीका है ना, मैं लास्ट लेक्चर में बताया था। एक तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हम लोग टेबल प्रिंट करने के लिए यूज किए थे, और दूसरा अलर्ट। एक्चुअली वो विंडो डॉट अलर्ट है, ये भी विंडो डॉट है, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। विंडो ऑब्जेक्ट जो होता है ना जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट हर एक से पहले होता है, उसको तुम नहीं भी लिखोगे तो भी कंसीडर होगा, और लिखते हो तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, इससे पहले मैं खाली अलर्ट लिखा था, इससे पहले का वीडियो तुम देखोगे तो उसमें मैंने खाली अलर्ट लिखा था तो भी मैसेज बॉक्स आता था, तो वो एक्चुअल में विंडो डॉट अलर्ट है। और मैं इससे पहले सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था, लेकिन वो एक्चुअल में विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। मेरी बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। विंडो अगर मैं नहीं भी लिखता हूँ तो कहीं नहीं लिखने का, विंडो भूल जाने का सब जगह, या तो फिर सब जगह लिखो या तो कहीं मत लिखो। ऐसा नहीं आधी जगह लिखा आधी जगह नहीं लिख रहा हूँ, तो उससे थोड़ा कन्वेंशनल थोड़ा इशू होता है। इसके लिए इशू मतलब प्रोग्राम रन होगा, कोड विड में कुछ नहीं होगा, ढूंढने में फिर बहुत तकलीफ होती है। जैसे मेरे को सर्च करना है कि कहाँ कहाँ पे मैं अलर्ट यूज़ किया हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट ब्रैकेट डाल के सर्च करते हैं। अब जो विंडो डॉट अलर्ट है वो छूट जाता है, समझे। फिर तुमको दो तरीके से सर्च करना पड़ेगा तुम्हारे कोड में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड मोस्टली एक जगह पे एक स्क्रिप्ट टैग में सब भर देते हैं लोग, तो उसी में हम लोग चेक करते हैं सर्च करके चेंजेस कुछ करना है। जैसे जितना भी मैसेज बॉक्स है, जितना भी मैसेज बॉक्स आ रहा है सबका टाइटल चेंज करना है मेरे को, तो जितना अलर्ट है मेरे को सर्च करके सब जगह चेंज करना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ है, ऐसा बहुत आता है चेंजेस, तो वो ये दो तो समझ में आता है। ये कि इससे क्या होता है, मैसेज बॉक्स आता है, इससे क्या होता है, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ आ जाता है खुद से। इनर HTML और console.log ये अभी बताऊंगा मैं। इनर HTML क्या है और console.log क्या है। console.log बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। console.log जो है ना, जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली एरर शो नहीं करता। तो जावास्क्रिप्ट में एरर कहाँ देखते हैं हम लोग, कंसोल में राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, और वहाँ पे कंसोल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को बताता है एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट में एरर क्या है। जैसे मैं पर्पसली लास्ट रिकॉर्डिंग तुम लोग देखोगे तो पर्पसली मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का ई कट करके बताया था कि एरर आता कहाँ पे, तो वो रिकॉर्डिंग देखो तो समझ में आएगा। तो मैं ये दो चीज़ यूज़ करके बताता हूँ, इनर HTML और console.log, ठीक है। तो एक नोटपैड ओपन करते हैं हम लोग। तो नोटपैड में
मेरे को क्या करना है, पहले एक HTML पेज बना लो, क्लोजिंग HTML, ठीक है, ये हो गया। जब मेरे को स्क्रिप्ट लिखना है तो पहले तो मैं console.log के बारे में बताता हूँ तुमको, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल ले लिया आई को वैल्यू दे दिया मैंने 10, ठीक है। एक वेरिएबल क्रिएट किया जे, उसको दे दिया मैंने 20। अब ये दोनों का एडिशन मेरे को करना है और उसको मेरे को कहीं प्रिंट नहीं करना, मेरे को खाली चेक करना है कि एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरी बात समझिए, अगर मैं document.write लिखूंगा तो पेज पे लिखा हुआ आ जाएगा, अगर अलर्ट करूंगा तो मैसेज बॉक्स में आ जाएगा। तो पहले अलर्ट करके बता देता हूँ, अलर्ट, विंडो में अलर्ट नहीं लिख रहा हूँ, देखो मैं एडिशन इज प्लस ब्रैकेट आई प्लस जे, ठीक है, ये हो गया। इसको सेव कर लेंगे हम लोग और ये पेज को रन करेंगे, सिंपल सेव। .html या htm, दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन चलेगा। तो एडिशन इज 10 + 20 30, ब्लैंक पे जाएगा और कुछ नहीं आएगा। जब मैं ये पेज रिफ्रेश करूंगा तो ये अलर्ट कॉल होगा। तो अलर्ट कब कॉल होगा, गौर से ध्यान दो, जब ये पेज की बॉडी जनरेट होने लगती है तो उस टाइम पे ये स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हो जाती है। स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है तो ये वेरिएबल बनता है, ये भी एक वेरिएबल बनता है, और ये अलर्ट से एक मैसेज बॉक्स जनरेट होकर रुक जाता है यहाँ पे एग्जीक्यूशन। तो जैसे मैं ओके करता हूँ तो फिर आगे की चीज़ आती है लिखी हुई। देखो जैसे मैं बॉडी के अंदर कुछ लिखता हूँ, दिस इज टेक्स्ट, अभी कुछ नहीं है पीछे लिखा हुआ, समझे। तो वो अलर्ट पे रुक जाता है, जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन हॉल्ट हो जाता है बोलना चाहिए। तो ये एक चीज़ हो गई। तो इसमें से ये अलर्ट तो समझ में आ गया, ये मेरा कितने पहले लेक्चर में भी हुआ था ये। उसके बाद क्या है, document.write, तो इसको document.write कर देता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे लिखा document.write, ओके, सेव किया, F5, एडिशन इज 30, दिस इज टेस्ट टेक्स्ट। क्यों ये ऐसा हुआ, क्योंकि ये तो प्रिंट किया, उसके बाद ये भी प्रिंट कर दिया, समझे। अगर ये स्क्रिप्ट को मैं बाद में डाल दूंगा तो ये टेक्स्ट पहले आएगा और ये बाद में आएगा, ये भी देख लो। नहीं, जो पहले आएगा वो उसको पहले रन करेगा, ऐसा है। अगर हेड में है तो फिर ऑलवेज पहले स्क्रिप्ट, अभी मैं बॉडी में लिख रहा हूँ, हेड में नहीं, हेड में अगर है तो भी पहले स्क्रिप्ट रन करेगा। डिपेंड करता है ना कि तुम कहाँ पे लिख रहे हो, दोनों जगह लिख सकते हो तुम, ठीक है। पहले स्क्रिप्ट रन कर देगा फिर बॉडी। हाँ, अभी जैसे मैं इसको हेड में डाला, पहले मैं हेड ले लेता हूँ यहाँ पे, देखो मैं हेड कहाँ ले रहा हूँ वो देखो पहले, ये भी थोड़ा हाँ वही तो बता रहा हूँ। ये हेड, हाँ हेड ऊपर ही रखना पड़ेगा। हेड है कि हेडर है, वो HTML5 का फंडा है ना, ये मैं देखता हूँ इसको। तो ये डिज़ाइन मेरा आउटपुट, तो खैर वो तो अलग है, बॉडी लोड होगा, फंक्शन होता तो अलग बात होती। तो ये document.write हो गया। document.write के बाद क्या है मेरे पास,
इनर एचटीएमएल, लेकिन इनर एचटीएमएल बताने से पहले मैं कंसोल डॉट लॉग बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, देखो कंसोल डॉट लॉग से क्या होता है। F5 किया, कुछ लिखा हुआ नहीं आया, लेकिन मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसमें, हाँ क्रोम में आएगा, बंद कर दिया। ये आया, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल में गया, सॉरी ये इधर कंसोल में गया, तो यहाँ पे देखो दिखा मुझे, हाँ कंसोल में। अगर मेरे को लॉग राइट कर, लॉग मतलब कैसा, मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है, मेरे को देखना है कि एग्जीक्यूशन कहाँ तक पहुँचे। जावास्क्रिप्ट में एरर तो आता नहीं है, कुछ समझ में भी नहीं आता, डिबग भी नहीं होता है। डिबग होता है एक्चुअली ब्राउजर से, लेकिन फिलहाल अभी तुम लोग समझ लो डिबग नहीं होता, डिबग भी नहीं होता है। तो अब मेरे को देखना है कि एग्जीक्यूशन कहाँ पे कैसे 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 वैल्यू जाएगी, तो कंसोल डॉट लॉग करके आएगा। तो जब वेबसाइट पे कुछ नहीं दिखेगा ऊपर यूजर को, लेकिन हम लोग डेवलपर, हम लोग कंसोल में जाएंगे तो हम लोग को सब लिखा हुआ दिखेगा कि कहाँ तक एग्जीक्यूशन पहुँचा, कहाँ पे क्या मिला। समझ में आया ना मैं क्या बोलूँ? तो कंसोल डॉट लॉग भी एक है। अब जो मैं लास्ट वाला जो यूज करने जा रहा हूँ वो क्या है, इनर एचटीएमएल। ये तो समझ में आ गया। मैसेज बॉक्स के लिए ये क्या समझ में आ गया। डॉक्यूमेंट पे राइट करने के लिए ये कंसोल में लॉग में राइट करने के लिए लॉग जो आता है कंसोल लॉग। अब इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल का फंडा कैसा है कि मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो भी कंटेंट जनरेट हो रहा है वो क्या होना चाहिए, एक डिव में नीचे क्रिएट करूंगा, उसके अंदर चले जाना चाहिए। जो भी ये जनरेट हो रहा है, तो मैं एक डिव बनाया पहले यहाँ पे, तो मैं ले लिया यहाँ पे डिव, उसका एक आईडी दे दिया, आईडी इक्वल्स div रिजल्ट, कुछ भी दे सकते हो नेम तुम लोग, मैं समझने के लिए ऐसा नाम दे देता हूँ। तो ये उसका देखो, तो यहाँ पे लिखने का रिजल्ट विल कम हियर, ठीक है। यहाँ पे आएगा रिजल्ट, कब आएगा, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तब आएगा ऐसा। तो एक बटन भी लेना पड़ेगा, तो ऊपर एक बटन ले लिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, आईडी इज इक्वल टू कुछ भी नेम दे देता हूँ मैं, btn शो, वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ आना चाहिए, उस पर लिखा हुआ आना चाहिए शो रिजल्ट, बटन के ऊपर लिखा हुआ है, बटन पे शो रिजल्ट नाम की बटन आएगी। तो इसने को सेव करता हूँ मैं और रिफ्रेश कर देता हूँ, शो रिजल्ट बटन आ गई। इस पर क्लिक करने में कुछ हो नहीं रहा है, देखो कुछ भी नहीं होगा, तो रिजल्ट यहाँ पे आएगा क्लिक करने में, हाँ इसके अंदर आ जाएगा। अभी यहाँ पे डिव है ना, ये डिव है, तो कब, तो मेरे को कोड करना पड़ेगा ना उसके लिए, इसके क्लिक इवेंट पे क्या स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बोल रहे हो ना, नहीं स्क्रिप्ट नहीं लिखना है ना, वही तो बात है कि स्क्रिप्ट यही होना चाहिए, इधर पे आना चाहिए, वही चीज़ है। तो ऑन क्लिक इवेंट है, ये बटन पे जब क्लिक होगा तो ये कॉल होता है, तो ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो ऑन क्लिक पे मैं ऐसा लिख दिया, ऑन क्लिक पे मैं डाल दिया अलर्ट, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लो, और यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ बटन क्लिक्ड, ठीक है। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, अभी तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आ रहा है, समझा क्या हो रहा है। ये जो मैं बटन बनाया उस पर क्लिक करने पे कौन सा इवेंट फायर होता है, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे मैंने क्या लिख दिया, अलर्ट, तो ऑन क्लिक जिस चीज को क्लिक करता हूँ तो अलर्ट आता है, बराबर ना। लेकिन अलर्ट तो नहीं आना चाहिए, आना क्या चाहिए, जो एडिशन है दो वेरिएबल का वो नीचे डिव में आना चाहिए,
तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब इतना सारा कोड तो मैं इधर लिख नहीं सकता, तो मैं इधर एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो फंक्शन बना लिया, शो रिजल्ट नाम का फंक्शन। शो रिजल्ट में क्या है वो अभी तक मेरे को मालूम नहीं है, तो वो हेड में रहेगा, वो हेड में मैं डिफाइन करूंगा। तो हेड में आया, मैं हेड में आके यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया, लिखा फंक्शन शो रिजल्ट। शो रिजल्ट, तो इस शो रिजल्ट फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल क्रिएट होगा, बराबर ना, सब हेड में ही है। दो वेरिएबल क्रिएट होगा, और दो वेरिएबल क्रिएट होने के बाद जो इसका एडिशन है ना वो इसके अंदर जाना चाहिए, बराबर। तो इसको एक्सेस कैसे करूंगा, ये है किधर, div रिजल्ट मेरे HTML डॉक्यूमेंट में, बराबर। तो मेरे HTML डॉक्यूमेंट में से कोई भी चीज निकाल के जावास्क्रिप्ट में लाने के लिए एक फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। गौर से सुनो फिर से क्या बोला, मेरे HTML में से कोई भी एलिमेंट निकाल के जावास्क्रिप्ट में लाने के लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं, उसको हम लोग, वो फंक्शन का नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट दो मेरे को, गेट मतलब मैं गेट कर रहा हूँ, मेरे को एलिमेंट दो बाय आईडी, जो जिसका आईडी मैं देने वाला हूँ पैरामीटर के अंदर। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी कैसे कॉल होता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी कॉल होता है ऐसे, मैं लिखा गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी बता दिया। आईडी क्या है, आईडी क्या है, div रिजल्ट। उसको इधर कॉपी करके पेस्ट कर, तो ये आईडी वाला एलिमेंट दो, लेकिन कहाँ से ला के दो, डॉक्यूमेंट में से। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब ये हो गया कि div रिजल्ट जो है वो पूरा आ जाएगा। अब इसमें से वो बोलेगा ठीक है भाई ये तो मिल गया, अब इसमें से तुमको क्या चाहिए, ये तो मिल गया, इसमें से क्या चाहिए, इसका इनर टेक्स्ट चाहिए कि इसका कलर चेंज करना है, तुमको क्या करना है इसका। तो मैं बोला कि इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है ना वो मेरे को सेट करना है, तो इसको गेट करके एक वेरिएबल में डाल दिया, वेरिएबल div, या ऐसा नहीं, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा वो, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ। इसमें से क्या चाहिए, इसमें से चाहिए मेरे को ये इनर HTML। इनर HTML मतलब एक टैग ओपन होता है, पैराग्राफ टैग ओपन हुआ, पैराग्राफ क्लोज हुआ, तो उसके बीच में जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको इनर HTML बोलते हैं, समझा। तो अब ये एक div ओपन हुआ, ये एक div क्लोज हुआ, इसके बीच में जो टेक्स्ट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनर HTML। तो ये मेरे को चाहिए, तो क्या हो गया भाई, देखो इनर HTML। आप फड़फड़ा रही, पैसा सा आने वाला है इनर HTML लिखा मैं, तो इससे क्या होगा, ये टेक्स्ट मिलेगा मेरे को, राइट। अब ये टेक्स्ट मेरे को सेट करना है, तो इक्वल लगाया, और जो ऊपर से कैलकुलेट होने वाला है ना उसको उठा के इसमें डाल दिया, एडिशन इज प्लस ब्रैकेट आई प्लस जे। तो ये जो है इसके इनर HTML में चला जाएगा, मतलब कहाँ चला जाएगा, इधर, ठीक है। देखते हैं, सेव कर लो, रिफ्रेश किया, कुछ समझा, थोड़ा भी लिंक भी नहीं समझी। इसमें मैं क्लिक किया तो इसका ऑन क्लिक कॉल हुआ, बराबर। तो इसके ऑन क्लिक में क्या लिखा था, शो रिजल्ट, और शो रिजल्ट क्या है, इसके आगे ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब शो रिजल्ट क्या है, फंक्शन। तो वो सीधा गया हेड में, ठीक है, फंक्शन हेड में रहेगा, वो सीधा गया हेड में, हेड में जाकर उसने शो रिजल्ट सर्च किया, तो शो रिजल्ट उसको कहाँ मिला, यहाँ मिला, तो उसने इसके अंदर का पूरा कोड एग्जीक्यूट कर दिया। तो जैसे इसका कोड एग्जीक्यूट किया तो आई नाम का एक वेरिएबल था, उसको 10 दिया, जे नाम का एक वेरिएबल था, उसको समझेगा बोलो, हाँ तो हेड ही किया ना पहले,
फंक्शन लोड हुआ, लेकिन कॉल जहाँ से हुआ जब भी कोड एग्जीक्यूट होगा ना, कॉलिंग इंपॉर्टेंट है। मेमोरी में लोड करके रख दिया शो रिजल्ट, जब ही नीचे से बटन क्लिक होने पे उसको पता चला अरे ये जो ऊपर लोड किया था ना हेड में, ये वही वाला कोड एग्जीक्यूट होना करता है। ऐसा रहेगा तो कुछ भी एग्जीक्यूट कर देगा ना भाई, मेरे ऑन क्लिक पे मैंने लिखा था वही एग्जीक्यूट होना चाहिए। फंक्शन की खास बात वही है, फंक्शन की डेफिनेशन लोड हो गई। अब प्रोग्राम को ये पता चल गया कि हाँ शो रिजल्ट नाम का कोई फंक्शन है। मैं तुमको एक सीधी सी एग्जांपल होता, ये स्क्रिप्ट टैग को उठा के डाल दो ये बटन के बाद, मतलब बॉडी में ही बटन के बाद या डीप के बाद डाल दो। अब अगर मैं इसमें इसको रन किया, भाई तो इसमें मिलेगा उसको, क्योंकि वो लोड हो जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम कैसा है कि शो ऑन क्लिक कब कॉल होगा, पूरी बॉडी लोड होने के बाद फिर मैं क्लिक करता हूँ। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो उसको यहाँ पे मिल जाता है फिर नीचे, तो उसको शो रिजल्ट मिला तो वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो मैं इसको कैसे बता सकता हूँ, नहीं ना नीचे का मैं कैसे बताऊँगा, नीचे अभी ये तो आ गया इनपुट, उसके बाद ये लोड हो जाता है ना मेरे क्लिक होने से पहले ही। तो ऊपर बटन क्या फॉर एग्जाम्पल समझ लो ये फंक्शन का नाम रिजल्ट 2 है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अभी मैं इसमें क्लिक F5 किया, क्लिक किया, कुछ नहीं आया, एरर आया होगा। क्या आया होगा एरर, कुछ और नहीं हो, बोलेगा कि शो रिजल्ट 2 फंक्शन मेरे को नहीं मालूम है। क्यों, क्योंकि जो लोड हुआ है वो शो, हाँ अभी समझ गए लिंक कैसे, पहले लोड हो जाता है वो। तो उसने वही बोला कि शो रिजल्ट 2 इज नॉट डिफाइंड, तुमने बताया ही नहीं, डिफाइन ही नहीं किया क्या है वो। मेरी बात समझी क्या बोल रहा हूँ मैं, जब भी तुमको नॉट डिफाइन का एरर देगा समझ जाना कि तुम यहाँ या तो इधर नेम गलत लिखो या तो हेड में नेम गलत लिखो। नेम गलत कभी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाती है तो इसकी वजह से भी होता है। जैसे कि ऐसी मिस्टेक देखो बता दो, शो रिजल्ट है ये देखो नहीं कॉल स्मॉल कैपिटल, तुम्हारे लिए स्मॉल कैपिटल एक है ना, लेकिन कंप्यूटर के लिए एक थोड़ी है। अगर मैं कैपिटल A लिखता हूँ तो कंप्यूटर के लिए वो होता है 65, स्मॉल a लिखता हूँ तो कंप्यूटर के लिए वो होता है 97। कंप्यूटर बोलता है कहाँ 65 कहाँ 97, बराबर कैसे हो गया, अपने लिए बराबर है ना, मेरी अंडरस्टैंडिंग में बराबर है, बात मेरी समझ रही है। तो वैसे ही उसका भी फंडा है, कैपिटल और स्मॉल इसका, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में वो सेम है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में वो सेम नहीं है। एक स्पेस और दो स्पेस, अपने लिए दोनों स्पेस ही है, लेकिन कंप्यूटर के लिए बहुत अलग हो जाती है। एक स्पेस मतलब एक बार 48, दो स्पेस मतलब 2 बार 48। क्या हुआ, अरे फिर एकदम परफेक्ट सोचता है वो, हम लोग अपना कुछ भी दिमाग लगाते हैं। कैपिटल स्मॉल इक्वल कैसे होएगा, हो गया अभी समझा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी तुम कोड करते हो प्रोग्रामिंग। जैसे भी मैं ये कॉल किया, अगर तुम लोग ये फंक्शन का नेम जैसा मैं लिखा हूँ इस पर गौर करोगे तो तुमको ध्यान आएगा। गौर से फंक्शन देखो ना, GET स्मॉल, फिर E कैपिटल, फिर B कैपिटल, फिर I कैपिटल, ये कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा कैपिटल लेना है कौन सा स्मॉल लेना है। चलो मेरे को तो पता है, मैं लिख दिया, तुमको कैसे पता चलेगा, नहीं समझा क्या बोला। एक कन्वेंशन है उसको फॉलो करना रहता है। कोई भी फंक्शन का तुम लोग नाम देखोगे या वर्ड देखोगे तो नाम देखोगे तो उसको वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हो तुम। जैसे इसमें 3 वर्ड है, गेट एक अलग वर्ड है, एलिमेंट एक अलग वर्ड है, बाय एक अलग वर्ड है, आईडी एक अलग वर्ड है, बराबर। तो इसमें 4 वर्ड हो गया, एक हो गया गेट, एक हो गया एलिमेंट, एक हो गया बाय और एक हो गया आईडी। तो जो फर्स्ट वर्ड रहेगा ना वो पूरा स्मॉल रहेगा हमेशा। फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट कौन सा इसमें, ये वाला, तो इसको पूरा स्मॉल लिखोगे। और सेकंड से लेके जितना भी वर्ड आएगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। तो सेकंड ये है तो इसका फर्स्ट खाली कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल। फिर इसका समझ में आया। तो ये कन्वेंशन है। बहुत सारे लोग रट्टा मारते हैं, नहीं वो G स्मॉल, G कैपिटल, ये स्मॉल, वो कैपिटल, उसका ये कन्वेंशन तो फॉलो करोगे ना, ऑलवेज तुम्हारा कोड राइट रहेगा, प्रॉपर चलेगा तुमको।
तुमको सोचने की और रटने की, याद रखने की जरूरत नहीं है कि मेरे को क्या स्मॉल लिखना है, क्या बड़ा लिखना है। जैसे अभी मैं बोला शो डिस्प्ले, शो डिस्प्ले एक फंक्शन है, तो मैं इसमें क्या कैपिटल लिखूंगा, क्या स्मॉल लिखूंगा? शो डिस्प्ले एस एच ओ कैपिटल स्मॉल है हाँ, और डी 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 डिस्प्ले डी कैपिटल में आएगा, बाकी स्मॉल में आएगा, बराबर। तो ये मतलब ये कन्वेंशन अगर तुम ध्यान रखोगे ना, तो जितना भी फंक्शन तुम जावास्क्रिप्ट का देखोगे, जावास्क्रिप्ट में यही कन्वेंशन फॉलो होता है। कन्वेंशन मतलब रस्म रिवाज, कन्वेंशन मतलब रस्म रिवाज। मतलब ये उसकी रस्म है, ऐसे ही चलता है। ऐसा नहीं कि वो गलत हो जाएगा, एक्चुअली गलत हो जाता है, क्योंकि जैसा डिफाइंड है, जैसे अभी मैं यहाँ पे फंक्शन लिया लेकिन एस भी कैपिटल है, आर भी कैपिटल है, लेकिन फिर भी कॉल तो हुआ ना, एरर तो नहीं आया। तो वो रूल नहीं है, वो कन्वेंशन है। रूल और कन्वेंशन दोनों में डिफ्रेंसिएशन रहता है। रूल मतलब तुमको फॉलो करना ही पड़ेगा, जैसे सेमीकोलन लगाना, अगर सेमीकोलन लगाने भूले तो एरर आएगा, दैट्स रूल। समझ में आया? लेकिन ये कैपिटल स्मॉल ये कन्वेंशन है, जरूरी नहीं है कि तुम अपना फंक्शन बनाओ तो भी तुम वही कन्वेंशन फॉलो करो। हाँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है उसको कॉल करने के लिए ये कन्वेंशन फॉलो करना ही पड़ेगा। दैट बिकम मस्ट बोल सकते हो, या रूल बोल सकते हो उसको। तो ये इनर एचटीएमएल समझा अभी क्या है? तो इनर एचटीएमएल मतलब कोई टैग का जो अंदर का टेक्स्ट होता है वो बदल जाता है। तो इसमें हो क्या रहा है, ये कोड में वो क्या करता है कि ये जो div रिजल्ट है इसमें अभी क्या है मेरे को लेना देना नहीं। अब एडिशन इज 30 लिखा हुआ आ जाना चाहिए, अब वही तो होता है ना, अगर ध्यान देंगे आउटपुट पे। अभी क्या लिखा है उसको उससे कोई मतलब नहीं, जैसे अभी मैं लोड किया वापस से, तो अभी क्या लिखा है मतलब नहीं, लेकिन अब जब मैं क्लिक करूंगा तो एडिशन इज 30 आ जाएगा, तो वो चला जाता है जो भी रहता है, चाहे उसके अंदर बड़ा से बड़ा पैराग्राफ लिखा है वो पूरा हट जाएगा। अब जो टेक्स्ट मैं करंटली सेट कर रहा हूँ वो आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो है वो रहना भी चाहिए और जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो नया आ जाना चाहिए, तो वो कैसे करूँगा? वो कैसे करूँगा मैं? इनर एचटीएमएल पहले गेट करूँगा, एक जगह उसको वेरिएबल में सेव करूँगा, इनर एचटीएमएल गेट करूँगा, एक वेरिएबल में सेव करूँगा, और उसके साथ इसको कॉन्कैट करूँगा। दो स्ट्रिंग जुड़ती है ना, तो स्ट्रिंग जुड़ के सेट होगी। तो ऐसा कर सकता हूँ मैं उसको, प्लस करके वही ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, i इज इक्वल टू आई प्लस 1। इसका मतलब क्या होता है? i की वैल्यू लेते हैं, उसमें ही एक प्लस करते हैं, i में ही सेव करते हैं। तो रिजल्ट में अभी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो वैल्यू लिया, नई बना के जोड़ा और वही में डाल दिया, तो जो था वो तो दिख ही रहा है, उसके आगे नई वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट टाइम जाएगा तो जो पूरा था 2 बार जोड़ा था वो थर्ड जो नया आया वो उसमें जुड़ जाएगा। देखते हैं आउटपुट देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, जितने बार करेगा उतने बार बढ़ते ही जाएगा ना, वो हर टाइम वो जाके वापस से वैल्यू निकालेगा और उसी के अंदर जोड़ेगा। क्या वो क्यों बढ़ेगा? अभी जैसे जैसे अभी ये मेरा है, ये मेरा रिजल्ट दी है, उसमें आर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल। अब मैं आर निकाल के इसमें ए जोड़ रहा हूँ, तो मैं आर निकाला, इसमें ए जोड़ा और वापस इसको इसमें ही डाल दिया, तो अब ये आगे हो गया। फिर से वही चीज करूंगा, उसका ही टेक्स्ट निकाला, तो अब आगे निकलेगा, अगेन उसमें ए जुड़ेगा, तो अभी आर ए हो जाएगा। फिर से मैं एक बार और क्लिक किया, तो अब आर ए निकलेगा और उसमें अगेन ए जुड़ जाएगा। वैसा लॉजिक है, नहीं समझा? इसमें स्लैश एन भी रख सकते हो तुम लोग, न्यू लाइन में हर बार आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे? दिया समझ में आया?
बार क्लिक किए 2 3 4 ऐसे नहीं हो सकता। हो सकता है। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं फर्स्ट टाइम क्लिक किया तो जैसे अभी अभी 10 है, तो फर्स्ट टाइम क्लिक किया तो 10, सेकंड टाइम किया तो 20 30 40, मतलब टेबल नीचे बनते जाना चाहिए। तो उसके लिए तुमको नंबर को ना इधर लेना पड़ेगा। समझ लो मैं नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया, अब उसको एक वैल्यू दे दिया, समझ लो 4 तुमने बोला ना, तो 4 ही दे देता उसको 4। और यहाँ पे कॉन्कैट किया अ, 4 into 1 मतलब इंडेक्स, तो 4 into 1 इंडेक्स भी एक वेरिएबल रहेगा। इंडेक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 रहेगी, और जब जब प्रिंट होके वापस जाएगा तो इंडेक्स की वैल्यू जो रहेगी वो बढ़ जाएगी। तो इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, देखता हूँ पहले इतने में क्या प्रिंट होके आ रहा है, देखना पड़ेगा। है ना, अब आगे आएगा इक्वल लगा के, मैं जस्ट चेक कर रहा था कि इसमें क्या आ रहा है। अब ये आ रहा है, इसमें ही जोड़ दिया, आगे इक्वल प्रिंट करके आएगा। अभी देखो इक्वल भी आने लगेगा उसके आगे। अब 4 1 4, तो वो जो कैलकुलेट हो रहा है वो डायनामिक रहेगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के कैलकुलेट कर लेने का। इंडेक्स इंटू आई, इंडेक्स इंटू नम, नम और इंडेक्स है ना, ठीक। ये डायनामिक पेज हो गया ना तुम्हारा, कोई लिमिट नहीं, और ये डिव के अंदर है। समझ में आया? पेज रिफ्रेश करोगे तो उड़ जाएगा, ये ड्रॉबैक है जावास्क्रिप्ट। पेज रिफ्रेश किया तो गया, अभी आएगा, अभी तो एडवांटेज चल रहा है, अभी ड्रॉबैक भी आएगा। ऐसे एक बता दिया हल्के में, तो ये भी देख लो। अभी आगे बहुत सारी चीज़ है। जावास्क्रिप्ट एक्चुअली बहुत वास्ट टॉपिक है, और अगर तुम लोग इसको, मतलब अभी हम लोग ऐसी बात कर रहे थे यूआई डेवलपर और ये हो, तुम लोग सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखते हो ना, सिर्फ जावास्क्रिप्ट, तो भी तुम लोग को अच्छे से अच्छी यूआई डेवलपर की जॉब मिलती है। और यूआई वाले को आज मार्केट में इतना पैसा मिलता है ना, जिसकी कोई हद, क्योंकि यही सब तो रहता है। तुम लोग जितनी भी वेबसाइट देखोगे ना, तो उसमें तुमको यही सब मिलेगा। मतलब डायरेक्ट क्लिक किया तो आउटपुट वहीं का वहीं जनरेट होकर तुमको मिलता है। बहुत सारी जगह मैं तुमको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट के कमाल। तो जावास्क्रिप्ट है बहुत वास्ट, मतलब मैं भी पूरा नहीं पढ़ाऊंगा तुमको, एक चैप्टर है, जितना मैं बता सकता हूँ उतना मैं बताऊंगा, क्योंकि वो लेके बैठूंगा तो खत्म हो जाएगी कहानी, और सब PHP रह जाएगा किनारे, और जावास्क्रिप्ट भी चलेगा साल भर। लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश करूंगा कि तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ कि जावास्क्रिप्ट के एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। सिर्फ जावास्क्रिप्ट जिसको आता है ना, उसको भी अच्छे से अच्छी जॉब मिलती है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे, और कुछ नहीं। और सब नया तेल लगाते हैं, खाली जावास्क्रिप्ट आने दो। समझा? इनर HTML देखो इसने किया है, अलर्ट 5+6 डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ऑन क्लिक के ऊपर डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे ट्राई बटन पे क्लिक करेगा तो इनर HTML सेट किया है। देखो इधर इसमें, ये देखो, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट इनर HTML इक्वल्स 5+6। समझा ना? ये समझ गया ना? अभी गेट देखो, गेट एलिमेंट बाय ID देखो कैसे लिखा है, समझा ना? ये अभी कैसे आ रहा है। अभी तो अब तुम लोगों को सब कोड देख के डर नहीं लगेगा। और बहुत पहले बच्चों की कैसे आदत होती है, कोड देख के डर जाते हैं, इतना बड़ा कोड है, ये कोड सीक्वेंशियली बड़ा होता है।
बुक में देखोगे तो वो तो सारा थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिख के पढ़ाया रहेगा, लेकिन तुम्हारे सामने एक साथ आता है। लेकिन जब तुम खुद एक एक लाइन लिखोगे तो अभी ये देखो ना, ये कोड जो है छोटा नहीं है, कोई देखेगा बोले भाई कितनी बड़ी लाइन क्या लिख दी है, इतनी पंचायत उसमें क्या है, लेकिन वो है एकदम ईजी, कुछ भी नहीं है उसमें, सब रिपीटेड है। ये जो चीज़ है यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ये चीज़ तो रिपीट ही हो रही है ना फिर से। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग जो है सिर्फ लॉजिक लगा रहे, जो हम लोग को चाहिए मैं धीरे धीरे बढ़ाते चला गया। लेकिन अभी किसी और को मैं ये दूंगा, बोलेगा यार क्या, कितना ब्रैकेट, कितना कॉमा, क्या क्या कैसे लगा है, वो समझ में नहीं आ रहा। क्यों? मतलब सिक्वेंशियली बढ़ाया ना, पहले x आया, फिर 1 आया, फिर इक्वल आया, फिर वैल्यू आई। धीरे धीरे जब तुम सिक्वेंशियली बढ़ाओगे ना तो तुम्हारा कोड एक्सटेंसिव अच्छा खासा बढ़ेगा, तो तुमको लगेगा हाँ यार मैं भी डेवलपर बन गया, मैं भी कुछ कोड कर सकता हूँ, कुछ काम की चीज़ बना सकता हूँ मैं भी, ऐसा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग तो बता दिए मैं। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं कुछ कुछ चीज़ खाली बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में सिंटैक्स समझना बहुत ज़रूरी है। सिंटैक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट के जितने भी स्टेटमेंट है वो सेमीकोलन से एंड होते हैं, मतलब सेपरेट सेमीकोलन से होते हैं। तो एक फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा, सेमीकोलन लगाया, मतलब वो खत्म हो गया। सेमीकोलन का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ एंड हो गया। नॉर्मली हम लोग इंग्लिश लिखते हैं तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है? फुल स्टॉप। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो होता है सेमीकोलन होता है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, ये जो लाइन है ना, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ये लाइन लिखा हूँ, इसको अगर मैं ऐसा भी लिखूंगा ना तो कोड चलेगा। ये मेरे को लग रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये कितनी लाइन है? एक लाइन है, लेकिन कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग में वो 2 लाइन है। क्यों? सेमीकोलन डाल दिया ना बीच में, तो स्टेटमेंट पूरी एक लाइन में भी लिख सकते हो, यानी मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सेव किया, पेज रिफ्रेश किया, मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो एक लाइन है, लेकिन कंप्यूटर क्या बोलता है? तुम सेमीकोलन लगाए, जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है? तुम सेमीकोलन लगाए मतलब स्टेटमेंट एंड, तुम कहीं भी अगला स्टेटमेंट मैं दूसरा ही समझूंगा, फिर सेमीकोलन आएगा, फिर वो दूसरा स्टेटमेंट, फिर सेमीकोलन आया तो तीसरा स्टेटमेंट, फिर सेमीकोलन आया चौथा स्टेटमेंट। उसमें अंडरस्टैंडिंग में तो वही है जो बनने वाला है, क्योंकि कोड जो होता है वो पास होता है ना, जब तुम लिखते हो वो कंपाइलर के पास जाता है, एग्जीक्यूट होता है, उसकी फाइनल फाइल बनती है, और एग्जीक्यूशन जो होता है, पासिंग जो होती है वो तो उसके हिसाब से ही होती है कि तुमने सेमीकोलन लिखा है तो स्टेटमेंट एंड, तुम बीच में 10 लाइन छोड़ो, उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखो, वो 10 लाइन नहीं गिनेगा, वो पहला स्टेटमेंट सेमीकोलन के बाद जब दूसरा आएगा तो 2 ही स्टेटमेंट कंसिडर करेगा। तुम एक लाइन में पूरा प्रोग्राम लिखो तो भी वो उसको मल्टीपल लाइन से कंसिडर करेगा बेस्ड ऑन सेमीकोलन। तो सिंटैक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जावास्क्रिप्ट में क्या है? सेमीकोलन। तो सेमीकोलन जो है वो क्या है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर है उसके अंदर। तो सेमीकोलन से जो स्टेटमेंट सेपरेट होता है, नहीं ज़्यादा नहीं, खत्म थोड़ा टाइम, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, कितने अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट तुम क्रिएट कर सकते हो। स्टेटमेंट टर्मिनेटर तो समझ में आ गया कि 2 स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए मेरे को सेमीकोलन यूज करना होता है, लेकिन कितने टाइप के स्टेटमेंट मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट कर सकता हूँ, तो वो यहाँ पर है। मैं वैल्यूज वाले वैल्यूज क्रिएट कर सकता हूँ, मैं ऑपरेटर्स मतलब जो एक स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या होता है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, टाइप्स नहीं, एक्चुअली एक स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या होता है। एक स्टेटमेंट में वैल्यू होती है, ऑपरेटर होता है, एक्सप्रेशन होता है, कीवर्ड होता है और कमेंट होता है। एक स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तुमको सब चीज़ क्रिएट करके बताता हूँ, वैल्यूज क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, कमेंट क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिया वेरिएबल k = 10, तो इसमें ये जो है वैल्यू है, ये जो है ऑपरेटर है, ये जो है वेरिएबल है, और ये जो है कीवर्ड है। और these variable illustrate declaration of k, ये कमेंट।
में आ गई है कि स्टेटमेंट में क्या क्या रहता है। और कुछ बचा है इसमें? वैल्यू, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन मतलब पूरा, जैसे कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये एक्सप्रेशन है, समझा? एक्सप्रेशन मतलब जैसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन लिखा, तो आई प्लस वन एक्सप्रेशन, 10+4 एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है, जो इवेल्युएट होने के बाद एक रिजल्ट आएगा, जिसकी इसका इवेल्युएट होने के बाद 14 एक रिजल्ट आएगा, बराबर? तो ये एक्सप्रेशन है। तो इसमें एक्सप्रेशन होता है, कीवर्ड होता है और कमेंट होता है। कीवर्ड मतलब VAR था मेरी लाइन में, बहुत सारे कीवर्ड है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, वाइल है, फॉर है। लास्ट लेक्चर में जो मैं लिया था एक प्रोग्राम, उसके अंदर फॉर लूप हम लोग लिखे थे, तो फॉर वहाँ पे कीवर्ड था, फॉर जो था वहाँ पे कीवर्ड था। बस बात समझ में आई? तो ये हो गया। तो वैल्यूज कैसे होती है? वैल्यूज मतलब ये लिखा था एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, तो मेरी प्रोग्राम में ये वैल्यू थी 10 वैल्यू है, तो उसने वैल्यू की टाइप बताया। तो वैल्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी एक वैल्यू है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, तो ये क्या हो गया? ये कीवर्ड हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, और ये लिटरल स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये भी एक वैल्यू है। वेरिएबल्स, एक्स वेरिएबल है, बराबर? तो वेरिएबल तो समझ में आ गया होगा। ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर है। एक्सप्रेशन 5+6 एक्सप्रेशन है, इवैल्यूएट हो गया, एक रिजल्ट आएगा इसका। ये सब एक्सप्रेशन की एग्जांपल है, तो बहुत सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं। अभी इतना बड़ा मैं लिखा है यहाँ पे, ये सब एक्सप्रेशन है। ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक एक्सप्रेशन है, ये जो दिख रहा है तुमको ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। ये सब एक्सप्रेशन है जो इवैल्यूएट होके एक रिजल्ट बनता है। तो ये इवैल्यूएट होके क्या बनता है? 4×1, 4×2, हर टाइम अलग अलग इवैल्यूएट होता है। एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, तो वो इवैल्यूएट होके न्यू न्यू वैल्यू आ रही है, इसके लिए वो एक्सप्रेशन है। कमेंट, ये अभी बताया मैंने, दिखा नहीं? समझने के लिए कि तुमने सोचा कि के वेरिएबल में मैं क्या करता हूँ, काउंट सेव करूंगा। अब कल को आमिर कोड लेके बैठा, अब एक केक क्यों लिया था भाई, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ, तो वो खाली कोड में रहता है, आउटपुट में आता नहीं है ना, वो आउटपुट में दिख नहीं रहा है। वो के लेके तुमने तो कर दिया काम, वो आगे क्या समझेगा, के लिया है कि जे लिया है कि आई क्यों लिया, के क्यों लिया, पी क्यों लिया, तो बताना पड़ेगा ना भाई तेरे को, तो समझेगा कैसे आगे वाला। अभी मैं 2 साल से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, 2 साल से मैं उसमें 2 साल में कितना कोड किया होगा। अब 2 साल में इतना सारा कोड किया, इतने सारे वेरिएबल क्रिएट किया होगा, इतने सारी क्लासेस में लिया, उसके अंदर कौन सी क्लास क्यों लिया, कौन सा वेरिएबल क्यों लिया। अब मैं कंपनी छोड़ा, पेपर डाल दिया, मैं जा रहा हूँ, तो नोटिस पीरियड क्यों होता है? वही के लिए होता है। 2 महीने का नोटिस पीरियड होता है, 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है, तो उसमें तुमको रुकना रहता है वो कंपनी में। अभी तो 3 महीना हो गया सब जगह, तो 3 महीना तुम रुको, जो नया बंदा आएगा उसको सिखाओ कि वो वेरिएबल तुमने क्यों लिया था, ये क्यों लिया था, वो क्यों लिया था, उसको हैंड ओवर बोलते हैं। तो मैं सिखा के चला जाऊँगा उसको, फिर वो प्रोजेक्ट पे काम करेगा कंटिन्यू। क्या डायरेक्ट कभी नहीं छोड़ सकते कंपनी, भूल जा। डायरेक्ट छोड़ेगा तो एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा। जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर्स जो होते हैं, जैसे अभी कुछ जाना था आइडेंटिफायर वगैरह बाद में बता दूंगा। ये जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जैसा अभी कैपिटल एस और स्मॉल एस अलग था, जैसे कैपिटल VAR, कैपिटल ये VAR, ये स्मॉल VAR जो है ये अलग अलग रहेगा। तो जावास्क्रिप्ट में जब भी तुम कीवर्ड क्रिएट करोगे वो पूरा स्मॉल रहेगा। जैसे फंक्शन लिखा मैं, फंक्शन पूरा स्मॉल, वेरिएबल VAR लिखा पूरा स्मॉल, समझे? फॉर लिखा पूरा स्मॉल, कुछ कैपिटल नहीं रहेगा। जितने भी कीवर्ड यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट में, वाइल लिखा पूरा स्मॉल, कुछ भी कैपिटल नहीं लिखोगे उसके अंदर। मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो उसमें कुछ कैपिटल नहीं लिखना है। कैपिटल खाली किस में लिखना है? फंक्शन के सेकंड वर्ड के फर्स्ट लेटर में, और कॉन्सेक्यूटिव वर्ड्स के फर्स्ट लेटर में बोल सकते हैं। हाँ सही बोला ना, सोच वैसा ही बोलेंगे नहीं बोले।
जावा स्क्रिप्ट एंड कैमल केस, ये जो मैं तुमको केसिंग बताया ना, केसिंग के जैसे ये मास्टर कार्ड लिखा हुआ तो एम कैपिटल, सी कैपिटल, एल कैपिटल, जैसा भी मैं शो रिजल्ट फंक्शन लिया था तो एस भी कैपिटल था, आर भी कैपिटल था, उसको हम लोग बोलते हैं कैमल केस। कैमल केस मतलब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। बहुत अच्छा वो है, मतलब वो कन्वेंशन, एक कैमल है और एक क्या है, कैमल केस और कुछ तो है। देखो ये बताया, ऐसे 3 लाइन में लिखो चाहे इसको 1 लाइन में लिखो, दोनों बात एक ही है। सेमीकोलन लगाओ मतलब वो अलग स्टेटमेंट कंसिडर करेगा। वाइट स्पेस ऐसा लिखो, चाहे कितना भी स्पेस छोड़ के लिखो, मतलब इंटर 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 मारोगे ना तो भी जावास्क्रिप्ट वाइट स्पेस कंसिडर नहीं। वाइट स्पेस मतलब एंटर, टैब जो होता है ना, ये सब। जैसे अभी मैं कितना टैब देता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे कितनी सारी स्पेस छोड़ा मैं, यहाँ पे स्पेस छोड़ा, यहाँ पे स्पेस छोड़ा, यहाँ पे इतनी स्पेस छोड़ा, ये सब जावास्क्रिप्ट कंसिडर नहीं करता। उसको जो लिखा हुआ अपने काम की चीज़ खाली वही उसको समझ में आती है, बाकी वाइट स्पेस को इग्नोर करता है। वाइट स्पेस में एंटर आता है, टैब आता है, स्पेस बार आता है, ये सब वाइट स्पेस में आता है। तो वाइट स्पेस जो है वो इग्नोर हो जाता है। जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक, हाँ जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक क्रिएट कैसे करोगे? जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक क्रिएट करने के लिए ब्रैकेट रहेगा, तो ये ब्रैकेट की ये ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में जो भी कोड लिखोगे वो एक ब्लॉक कंसीडर होगा। जैसे फंक्शन के मैं क्या बोला, सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड है फंक्शन, तो फंक्शन का ओपनिंग और क्लोजिंग होती है ना, तो जिसकी भी ओपनिंग क्लोजिंग रहेगी उसको क्या बोलेंगे? ब्लॉक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक। तो उसको हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक बोलते हैं। तुम ब्लॉक भी खाली बोलोगे तो भी वही बात होती है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में कितने कीवर्ड है वो यहाँ पे बताया। ब्रेक एक कीवर्ड है, कंटिन्यू है, डिबगर है, डू है, व्हाइल है, फॉर है, फंक्शन है, इफ एल्स है, रिटर्न है, स्विच है, ये सब कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब ऐसे वर्ड जो सिस्टम को ऑलरेडी पता है। जैसे मैं आई लिया, ये मैं डिफाइन किया ना, आई को मैं 1 दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ, आई को मीनिंग मैं दूंगा, आई के अंदर मैं अपना नेम डाल सकता हूँ, आई की अंडरस्टैंडिंग मेरे ऊपर रहेगी। अगर आई इक्वल टू फहद लिखा तो मैं बोलूँगा आई में मेरा नेम है। आई इक्वल टू 10 लिखा तो मैं बोला आई में मेरा मार्क्स है। आई इक्वल टू मे बी यूर कोई कैरेक्टर में सेव किया तो मैं बोला कि मेरा पसंदीदा कैरेक्टर जो है आई में सेव है, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। लेकिन तुमने इफ लिखा तो इफ का मतलब तुम नहीं डिफाइन करोगे, इफ का मतलब जावास्क्रिप्ट डिफाइन करेगा। वो ऐसा वर्ड है जो सिस्टम को पहले से पता है, जो वर्ड सिस्टम को पहले से पता है उसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। तो प्री डिफाइंड वर्ड तो सिस्टम इज नोन एज योर कीवर्ड। प्री डिफाइंड वर्ड्स मतलब ये सब पहले से पता है। ब्रेक लिखोगे तो उसको पता है, कंटिन्यू लिखोगे तो उसको पता है, डू व्हाइल लिखोगे तो उसको पता है, फॉर लिखोगे तो पता है, फंक्शन, इफ एल्स, रिटर्न, स्विच, ट्राई, ये सब चीज़ जो है वो लोग जावास्क्रिप्ट को पता है कि इसका क्या करना है। तो ये जो वर्ड्स है ये कीवर्ड है। तो प्री डिफाइंड वर्ड टू सिस्टम इज नोन एज कीवर्ड, तो वो कीवर्ड हो गया। लेकिन अब जो हम लोग अपने समझने के लिए कीवर्ड के अलावा जो वर्ड्स क्रिएट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली आइडेंटिफायर। जैसे आई जो मैं लिया वो आइडेंटिफायर था। क्यों आइडेंटिफायर? वो एक वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा है। उसके अंदर 10 है, 10 मेरा मार्क्स भी हो सकता है तो मेरे मार्क्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। 10 मेरी हाइट हो सकती है तो वो मेरी हाइट को आइडेंटिफाई कर रहा है। बात समझे? 100 मैंने सेव किया तो 100 क्या है? 100 फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर जो भी कुछ किसी की लेंथ है तो वो उसकी लेंथ को स्पेसिफाई कर रहा है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो वो सब आइडेंटिफायर है। और जो सिस्टम को वर्ड ऑलरेडी पता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। उसके बाद है कमेंट। तो कमेंट दो तरीके का कमेंट जावास्क्रिप्ट। कमेंट का मतलब तो तुमको समझ में आ गया कि जो ऐसे स्टेटमेंट जो कंपाइलर इग्नोर कर देगा या इंटरप्रेटर जो रहेगा उसको इग्नोर कर देगा, वो आउटपुट में इंक्लूड नहीं होंगे, उनको हम लोग कमेंट बोलते हैं। तो अगर आउटपुट में वो इंक्लूड नहीं होते तो कमेंट हम लोग लिखते क्यों है? मेरा कोड मोर रीडेबल बनाने के लिए। तो कोई और मेरा कोड रीड करे तो उसको ज़्यादा समझ में आए, उसको समझ में आना चाहिए कौन सा सेक्शन कहाँ पे खत्म हो रहा है, कौन सा सेक्शन कहाँ पे एंड हो रहा है, कौन सा वेरिएबल क्यों लिया गया है, लूप कितने बार एग्जीक्यूट होगा, क्या सोच के लिया गया था। तो वो सब चीज़ हम लोग कमेंट के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें नीचे एक लाइन लिखा है, देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है? ये लाइन का अभी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माय एच डॉट इनर एचटीएमएल माय फर्स्ट पेज, इतनी बड़ी लाइन लिखा था, उसमें क्या चेंजिंग हेडिंग,
तो चेंजिंग हेडिंग, अरे हाँ ये तो हेडिंग चेंज करने का कोड है, मतलब एरर फॉर एग्जांपल बॉडी में आया तो हेडिंग का कोड पढ़ूंगा नहीं ना, मेरे को कमेंट पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये नीचे का कोड किस लिए लिखा गया है। तो जहाँ एरर आ रही है वो कोड में जाके मैं आराम से डिबग कर सकता हूँ, क्योंकि कोड जो होता है वो 100 लाइन का नहीं होता है, वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लाइन के कोड्स होते हैं। तुम लोग देखोगे जब कंपनी लेवल पे जा, कंपनी लेवल पे क्यों जाने का, अभी तुम लोग प्रोजेक्ट बनाओगे जब TY में, जब भी तुम लोग देखोगे तो कोड जो होते हैं हज़ार लाइन के कोड होते हैं, एक एक फाइल के अंदर हज़ार लाइन का कोड है, तो उसको तुम लोग कैसे डिबग करोगे, तो उसमें वहाँ पे कमेंट बहुत काम आता है। तो अभी मैं देखा कि हाँ यार ये कोड किसके लिए, ये समझ लो ओके बटन का, ओके बटन पे एरर आ रहा है, बाकी सब सही चल रहा है, ओके बटन पे एरर आ रहा है, तो ओके बटन का कोड का है, कमेंट अगर रहेगा तो आराम से मिल जाएगा। देखो मेरे को पूरा कोड पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहाँ से ओके बटन का कोड शुरू हो रहा है, कहाँ पे ओके बटन का कोड खत्म हो रहा है, वो मैं देखूंगा, फिर देखूंगा उसके अंदर एरर क्या। तो जहाँ 10 मिनट लगने वाला रहेगा वहाँ 2 घंटा लगेगा एक एरर सॉल्व करने। समझा क्या बोला? तो ये जो था ये कैसा सिंगल लाइन कमेंट है, अगर डबल स्लैश लगाया तो एक लाइन कमेंट होगी, लेकिन मेरे को एक साथ 4 लाइन कमेंट करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, ये कैरेक्टर यूज़ करूँगा और फिर एंड करूँगा ये कैरेक्टर से। तो इसके बीच में ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर के बीच में जो भी लिखा रहेगा सब इग्नोर हो जाएगा। मल्टीपल लाइन, देखो इसने मल्टीपल लाइन का कमेंट किया, द कोड बिलो विल चेंज द हेडिंग विद द ID इक्वल्स माई एच एंड द पैराग्राफ विद ID इक्वल्स माई P इन माई वेब पेज। तो इतना बड़ा उसको लिखना था तो उसने कमेंट डाल दिया। अब इसकी क्या मीनिंग है, ये कंपाइलर के लिए थोड़ी लिखा है, ये जो कोड पढ़ेगा उसके लिए लिखा है, तो उसको समझ में आना चाहिए ये कोड से क्या होने वाला है। ये कोड से माई एच नाम का जो ID वाला जो हेडिंग है, माई P नाम से जो पैराग्राफ है उसका टेक्स्ट चेंज होने वाला है। तो उसको इतना बड़ा कोड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, समझने की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे ID से क्या हो रहा है, उसका इनर HTML निकल रहा है, फिर उसमें ये वैल्यू सेट हो रही है, फिर वो उसको एग्जीक्यूट करके वेरीफाई करेगा कि जो मैं समझाऊँ सही समझाऊँ कि गलत समझाऊँ। ये भी है ना भाई, कोड तुम लोग पढ़ लिए, फिर उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद जब तक तुम लोग रन नहीं करते ना तो तुम लोग को ऐसा सुकून नहीं होता है कि हाँ, जब डिबगिंग चालू करोगे तो तुम लोग को खुद अंदाजा होगा कि जब तक हम लोग कोड में पूरा समझते हैं, इवन मेरे साथ बहुत होता है ऐसा कि कोड पूरा समझ है, लेकिन जब तक एक बार आउटपुट में हम लोग देख लेते हैं कि जो मैं समझाऊँ वो सही समझाऊँ, आउटपुट से वेरीफाई जब तक तुम लोग नहीं करते हो तब तक के तुम लोग को ऐसा लगेगा नहीं कि हाँ मेरे को आ गया, समझ में आया। तो अभी इसमें वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो अभी ये देख लिया हाँ ये है तो होता ही होगा भाई, ऐसा है क्या, क्यों? ये है ना माय फर्स्ट पेज, माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो यहाँ पे कमेंट भी डाल के दिया कि जो ऊपर की लाइन थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इग्नोर कर दिया ना उसमें से। यूजिंग कमेंट टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं चाहता हूँ अरे ये तो मैं ऐसे तुम लोगों को समझाने के लिए लिखा था, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, अरे ये आगे के वेरिएबल तो मैं तुम लोगों को समझाने के लिए लिया था, ये लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, तो ऐसे कर दूंगा तो हो गया। अब मेरे को मिटाना नहीं पड़ेगा ना, अभी मैं फिर देखूंगा तो मेरे को आउटपुट फिर वही मिलेगा जो पहले मिल रहा था। देखो कुछ चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है ना, समझा। तो प्रिवेंट एग्जीक्यूशन प्रिवेंट करने के लिए भी कमेंट को यूज करते हैं, वही उसने ये पॉइंट में बोला है, देखो यूजिंग कमेंट टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन। तो ये लाइन मेरे को नहीं चाहिए तो वो लगा दिया लाइन, एक लाइन कमेंट कर दिया। मल्टीपल लाइन नहीं चाहिए तो मल्टीपल लाइन भी कमेंट कर सकता हूँ। समझ में आया? समझ में जावास्क्रिप्ट बहुत मतलब स्लो ही ले रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं भगा के। ये सब कैसा करते हैं पता है, ये सब तुम लोग सी में पढ़ के आया, वेरिएबल तुम लोग को पता है, कीवर्ड तुम लोग को पता है, ये पता है वो पता है, बोले खत्म करके सीधा जावास्क्रिप्ट पे जंप कर देते हैं। ये सब चीज़ अगर तुम लोग को अभी तक नहीं पता है तो तुम लोग को सीखो, एक्चुअली तुम लोग को सीखना चाहिए। क्या मैं वही सोचो कि अभी स्टॉप करूँ कि और आगे लूँ।